श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अमावस्या की तिथि समर्पित होती है हमारे भगवान विष्णु को, और इस बार साल की पहली अमावस्या की तिथि आ चुकी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस अमावस्या की तिथि में आपको सिर्फ एक कनेर के फूल से शिवलिंग के ऊपर एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी हर मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे साल में आपके पास कभी भी धन की कमी न हो, आपका व्यापार अच्छे से चलता रहे, उसमें धन धान्य की प्राप्ति होती रहे, या फिर आप कई वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस साल आपको नौकरी प्राप्त हो जाए, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो और उसको आप परिपूर्ण करना चाह रहे हो, तो गुरुजी ने कहा है कि इस अमावस्या की तिथि में आपको सिर्फ एक कनेर का पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस पूरे साल में पड़ने वाली पहली अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। गुरुजी कहते हैं कि जब भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हो, एक समस्या समाप्त हो रही हो और दूसरी समस्या पहले आ जा रही हो, तो आपको अमावस्या के दिन एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने अपने 3 बहुत ही खास उपाय बताए हैं जो आपको अमावस्या की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप अपने किचन से जल ले लीजिए। आपके किचन में जो जल रखा हो वहीं से आपको जल्द लेना है, क्योंकि अमावस्या की तिथि हमारे पितरों से संबंधित होती है, और अगर हम लोग किचन से एक लोटा जल लेकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे 3 दोस्त एक साथ समाप्त हो जाते हैं। पितृ दोष समाप्त हो जाता है, कालसर्प दोष समाप्त हो जाता है और वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। तो आपको अपने किचन से ही एक लोटा जल लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र आपकी कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो ड्यूटी होती है, यानी जो डंडाल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में आपको ले लेना है या तो पंचामृत और या फिर थोड़ा सा दूध। अगर आपके पास पंचामृत बनाने की व्यवस्था है तो आप पंचामृत तैयार कर ली। जब और अगर आप पंचामृत नहीं बना सकते हैं तो आप थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लीजिए या फिर थोड़ी सी शुद्ध चीनी मिला लीजिए। इन दोनों में से कुछ भी आप मिला लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, इस उपाय को अगर आप शाम के समय में करेंगे, यानी सूर्यास्त के बाद करेंगे, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि अमावस्या की तिथि में रात्रि का विशेष महत्व होता है। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय यानी रात के समय जल समर्पित नहीं करने दिया जाता है। भर लेना है। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, इस उपाय को भी अगर आप रात्रि के समय में करेंगे तो आपके लिए विशेष होगा। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर आए उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और महादेव के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। इसके बाद आप जो एक कनेर का फूल लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए, और अगर आपके जीवन में पितरों की वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, देखिए, अगर आपके घर के पितर आपसे प्रसन्न नहीं हैं, यानी उनको शांति नहीं मिली है, तो आप अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, चाहे आप जितने भी उपाय कर लें। इसलिए अगर आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही हो, या फिर आप अपने जीवन में धन प्राप्त न कर पा रहे हो, या फिर आप अपने जीवन में नौकरी न प्राप्त कर पा रहे हो, बिजनेस को अच्छे से चला नहीं पा रहे हो, अगर जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप जरूर समझिएगा कि आपके पितर आपके अनुकूल नहीं हैं। तो आपको इस अमावस्या की तिथि में ये कनेर का फूल अपने हाथ में रखे महादेव से अपनी प्रार्थना कर लेनी है, और फिर इसी कनेर के फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। फिर 1 या 2 मिनट वही शिवलिंग के पास बैठकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए वापस अपने घर आ जाइएगा।
गुरुजी ने कहा कि साल की पहली अमावस्या की तिथि में कनेर के फूल के द्वारा किया गया ये उपाय आपके पितरों को प्रसन्न करेगा और पितृ की वजह से अगर आपके जीवन में असफलता चल रही है, किसी भी कार्य में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत ही जल्द आप उन कार्यों में सफल होने लगेंगे। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। एक दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और दूसरे दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना। दोनों ही दीपक में आप चाहें तो सरसों के तेल का इस्तेमाल कर लें या फिर घी का इस्तेमाल कर लें। आप देखिए, इन दोनों दीपक में से पहला दीपक यानी लंबी बाती का दीपक आपको अपने घर पर प्रज्वलित कर देना है। आपके घर में जो किचन है, उस किचन में आप जो मटका रखते हैं या जो बाल्टी रखते हैं या फिर जो आरओ रखते हैं, उसके आसपास कहीं पर रख दीजिए और ओम पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। पितरों से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही है, जो समस्याएं आ रही हैं, उनको समाप्त करने की कृपा करें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस दीपक को आप जमीन में ऐसे ही मत रखिएगा। इसके नीचे कुछ चावल के दाने जरूर रख दीजिएगा। इस दीपक की जो बत्ती होगी उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होगा। आप दूसरा गोल बत्ती वाला दीपक लेकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है और आपको अपने मुख पश्चिम दिशा की तरफ रखते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और शनिदेव से प्रार्थना करनी है। शनिदेव से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में अगर शनि ग्रह की वजह से कोई समस्या आ रही है तो उसको समाप्त करने की कृपा करें। गुरु जी ने कहा कि अमावस्या की विशेष स्थिति में जो भी व्यक्ति इन 2 जगह दीप दान कर देता है यानी दीपक प्रज्वलित कर देता है तो उसके जीवन के संकट शनिदेव की कृपा से और पितरों की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोग दिन में भी इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं, उस बेल पत्र को अपनी हथेली में रखिए और महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। कई समस्याएं जीवन में एक साथ आ गई है। धन भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है और घर में तमाम तरह की समस्याएं चल रही है। किसी को बीमारी हो जाती है तो उसमें पैसे खर्च हो जाते हैं, किसी को कुछ हो जाता है, किसी न किसी काम में फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा हो जाती है। जो आपको अपने धन प्राप्ति के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए जिस भी प्रकार की कामना को पूर्ण करना है, उस कामना को बोलते हुए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में उल्टा समर्पित कर देनी है। देखिए, वैसे हम लोग जब भी बेलपत्र समर्पित करते हैं तो बेलपत्र की जो डंडी होती है वो जलाधारी की तरफ यानी बाहर की तरफ रहती है, लेकिन इस बार बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की तरफ रखेंगे, सामने जैसा आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। डंडी शिवलिंग की तरफ रहेंगी और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। इसके बाद आप जो पंचामृत लेकर आए हैं या फिर आप जो दूध और चीनी वाला मिश्रण लेकर आए हैं, आप किसी भी स्टील के पात्र में ये ले लीजिएगा या किसी भी स्टील की कटोरी में ले लीजिएगा और ये आपको पंचामृत या फिर दूध इसी बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा समर्पित करते जाना है और वो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद बचा हुआ पूरा दूध या पंचामृत आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं वो आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का इस स्मरण करते जाना है। फिर वही शिवलिंग के सामने बैठे बैठे आपको महादेव से प्रार्थना करते हुए वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति अमावस्या की विशेष तिथि में अपने पितरों के निमित्त या फिर अपनी परेशानियों के लिए, अपने जीवन में चल रही समस्याओं को समाप्त करने के लिए इस विशेष उपायों को कर लेता है तो यकीन मानिए उनके जीवन से जुड़े हुए पितृ दोस्तों समाप्त होंगे ही होंगे। और साथ ही साथ अगर पितरों की वजह से जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है या कोई भी कार्य अटक जा रहा है या धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेंगे। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। देखिए, ये उपाय आप अमावस्या की तिथि में करिएगा। देखिए, अमावस्या की तिथि 10 जनवरी को रात्रि में 8:11 पर प्रारंभ हो रही है और 11 जनवरी को शाम को 5:27 पर समाप्त हो रही है।
तो आप इसी समय के बीच में इस उपाय को करिएगा। उदया तिथि के हिसाब से आपकी अमावस्या की तिथि 11 जनवरी को पड़ रही है, तो फिर आप 11 जनवरी को शाम 5 बजे के पहले यानी 5:30 बजे के पहले किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर 10 जनवरी को आप रात्रि में इस उपाय को कर सकते हैं। 10 जनवरी को रात में 8:11 के बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल लेना है और ईद कनेर का फूल ले लेना है। कनेर का फूल आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पीले रंग का होता है। ये आपको ले लेना है और एक तांबे के लोटे में आपको पूरा अपने किचन से जल